नाम जपते जपते सिमरन करते करते पहले परमात्मा नहीं दिखाई देता। अंधेरा दिखाई देता है, मूर्खता दिखाई देती है, गुनाह दिखाई देते हैं। और ये अच्छी बात है। कई सत्संगियों को, कई अभ्यासियों का कहना है कि पहले तो वो अच्छे भले होते हैं, कोई बुरे विचार नहीं आते हैं, और जब नाम जपना शुरू करते हैं तो पता नहीं कहाँ से बुरे विचार आने लगते हैं और फिर मन बहुत दुखी होता है कि ये क्या अंदर चलने लग गया है। एक सत्संगी ने रोते हुए कहा कि नाम जपते जपते सुरत नाम से तो जुड़ती नहीं है और अंदर गुनाह याद आते हैं, पाप याद आते हैं, और फिर ये देखकर बड़ा दुख होता है कि ये पाप क्यों हुए। फिर हमने कहा अंधेरा दिखाई देने लग गया। आप कहते हैं नहीं, पापी को पाप नहीं दिखाई देते, पाप बुरा पापी को प्यारा। सतगुरु जी कहते हैं उसे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, पाप बोझ नहीं प्रतीत होता। पाप बुरा पापी को प्यारा, उसे तो प्यारा लगता है। बेईमानी की है, अच्छी लगती है। चोरी में सफलता मिल गई है तो खुश होता है। किसी की जेब काट ली है तो बड़ा खुश होता है। किसी को धोखा दिया है तो बहुत प्रसन्न होता है। हो ऐसे भी जो चोरी करके खुश होता है, जो कत्ल करके खुश होता है, जो डाका डालकर खुश होता है, जो धोखा देकर खुश होता है, जो बेईमानी करके खुश होता है, तो अभी तो इसे अंधेरा ही नहीं दिखाई दे रहा है, अंधा है। और जिसको अंधेरा नहीं दिखाई देता तो उसे रोशनी कहाँ दिखाई देगी। किसी ने कहा कि मुझे अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं, अंधेरा क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं। और फिर हम 5-7 मिनट सोचते रहे कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि अंधेरा का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि आम तौर पर ऐसा ही कहा जाता है कि अंधे की दुनिया तो अंधेरा। और ये कह रहे हैं कि मुझे अंधेरे का कोई ज्ञान नहीं। सचमुच अंधेरे को देखने के लिए भी आँखों में रोशनी चाहिए, पाप को समझने के लिए भी कुछ ज्ञान चाहिए। इसलिए जब बेईमानियाँ दिखाई दे तो बेईमानी बोझ बन जाती है। जब झूठ बोलना झूठ दिखाई दे तो हृदय पर बोझ बन जाता है। और जब पाप करना पाप दिखाई दे और हृदय को तड़फाए तो समझो उसे ज्ञान हो गया। इसे अंधेरा दिखाई देता है, इसकी आंखों में रोशनी आ गई है। अंधेरा दिखाई देने लग गया है तो रोशनी भी दिखाई देगी। इसने आधा रास्ता तय कर लिया है। इसे पाप दिखाई देने लग गए हैं तो ये ज़्यादा दिन पाप नहीं कर सकेगा। जिसे मूर्खता दिखाई देने लग गई है तो ये अब मूर्खता में नहीं जिएगा। इसे बेईमानी दिखाई देने लग गई है और हृदय का बोझ बनने लग गई है तो फिर ये आगे बेईमानी नहीं कर सकेगा। इसे झूठ दिखाई देने लग गया और हृदय पर बोझ बनता है तो फिर ये कितने दिन जिएगा, झूठ में नहीं जिएगा। अब कई ऐसे हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, बिना जरूरत के बोलते रहते हैं। बच्चों से झूठ बोलते हैं, परिवार से झूठ बोलते हैं, संसार से झूठ बोलते हैं। झूठ दिखाई नहीं देता, अंधेरा नहीं दिखाई देता। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि अंधे एहना आखियन जिन मुख लोयने नाम। जिनको बाहर का अंधेरा नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देते, संसार नहीं दिखाई देता, तो आप जी कहते हैं
कि वो अंधे नहीं हैं। उन्हें अंधे मत कहो। अंधे एहना आखियन जिन मुख लोयन नाय। अंधे से ही नानका जो खस्मे। जिनको खस्म नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता, मालिक नहीं दिखाई देता, तो ये अंधे हैं। जिनको संसार नहीं दिखाई देता, तो इन अंधों की तादाद बहुत कम है। जिनको परिवार नहीं दिखाई देता, पदार्थ नहीं दिखाई देते, और जिनको परमात्मा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे अंधों से तो संसार भरा पड़ा है। सारा संसार अंधा है। जब हाथी ने सतगुरु कबीर को माथा टेका, तो सिकंदर लोधी को क्रोध आ गया कि खाता पीता तो हमारा है और माथा टेकता है कबीर को। और फिर और क्रोध में आ गया। और सावन का महीना था, गंगा में पानी बहुत था, बहुत गहरा बह रहा था। कहता है, इस कबीर को गंगा में फेंक दो। बंधा हुआ तो था ही कि डूब जाएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब हाथ पैर बंधे हुए थे तो फेंक दिया गया गंगा में। और फिर हैरानी की बात कि जो नदियां मनुष्य को डुबा देती हैं, जो लहरें मनुष्य को डुबा देती हैं, तो उन लहरों ने कबीर को किनारे पर लगा दिया। गंगा की लहरें मेरी टूटी जंजीर। और लहरों ने ये बंधन तोड़ दिए और लहरों ने पार लगा दिया, क्योंकि सिकंदर लोधी ने तो डुबो ही दिया था। कमाल की बात है कि लहरों ने सतगुरु कबीर जी को किनारे पर लगा दिया और सारा बनारस कह रहा है कि कबीर पागल है। मगर सभी बनारस वासियों को कौन बताए कि केवल एक ही मनुष्य समझदार है, बाकी सभी पागल हैं। मगर क्या किया जाए? गलतल आम सरिया। बहुत गिनती में लोग गलत हों तो सही समझे जाते हैं, और अगर हजारों लाखों में एक व्यक्ति भी ठीक हो तो उसे पागल समझा जाता है। हालात ऐसे हो गए हैं, भगता ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। अब मूर्ख कौन है और भगत कौन है, पागल कौन है और संत कौन है, कौन पहचाने? इसलिए संत की पहचान संत कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। एवड ऊंचा होए कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। संतों का लिबास पहनकर भी कोई संत नहीं बन सकता, क्योंकि लिबास संत नहीं होता। संत को केवल संत पहचान सकता है। और ये पहली पातशाही जी आप खुद कहते हैं, एवड ऊंचा होए कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। आप जी फरमाते हैं कि उस परमात्मा को कौन समझेगा जो परमात्मा जैसा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि का भक्त ऐसा चाहिए जैसा हरि है, इसके बिना हरि की समझ नहीं आएगी। अब एक छोटे बच्चे को क्या पता जवानी क्या होती है? जवान चाहे सामने बैठा हो, बच्चे को क्या पता जवानी क्या है? जवानी के जज्बात क्या होते हैं? जवानी का उल्लास क्या होता है? जवानी का जोश क्या होता है? वास्तविक जवानी क्या होती है, बच्चे को क्या पता? उसे तो जवान होने के बाद ही पता चलेगा कि जवानी क्या है। और एक जवान को क्या पता बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापे की खासियत क्या होती है, बुढ़ापे की अहमियत क्या होती है, बुढ़ापे की कमजोरी क्या होती है, बुढ़ापे की मजबूरी क्या होती है। जवान को क्या पता? फिर चाहे बूढ़ा उसके सामने ही क्यों ना हो, बूढ़ा होकर ही पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या है, वैसे नहीं पता चलेगा। अब एक बूढ़े को क्या पता कि मौत क्या होती है? चाहे अर्थियां उसने अपने कंधों पर उठाई हो, चाहे कई बार शमशान घाट गया हो, चाहे कई लाशें देखी हो, तो बूढ़े को क्या पता मौत क्या होती है? मरकर ही पता चलता है
मौत क्या होती है। और ऐसे ही संत होकर ही पता चलता है कि संत पना किसे कहते हैं। अब इसे अहंकार समझ लो, या निम्रता समझ लें, या मूर्खता समझ लें। क्लॉथ मैचेंसी थोक की दुकान थी, कपड़े की। उसके पास एक एजेंसी भी थी, करोड़ों का मालिक था। मेन बाजार में सबसे बड़ी दुकान उसी की थी, और सारा बाजार जैनियों का, हिंदुओं का था। और सभी उसे कहते थे संत जी, संत जी। सभी उसके पास 5-10 मिनट बैठकर खुशी महसूस करते थे। और धीरे धीरे 3-4 लड़कियां थी, उनकी भी शादी कर दी और दुकान भी छोड़ दी। करोड़ों का काम। और रात को 2 बजे उठकर महाराज का प्रकाश करके बस भजन में बैठता है, और दिन में गंगा से पार चले जाता है। गंगा बहती है और सारा दिन वहीं पर व्यतीत करते हैं। शाम को वापस आते हैं। ऐसी समाधि लगी परमात्मा से कि सारा दिन मस्ती में लीन रहता है। 2 बजे उठकर अपनी मस्ती में, समाधि में लीन रहता है, और दिन के समय 2 रोटियां साथ लेकर गंगा से पार निकल जाता है और सारा दिन ही वहीं पर रहता है। अब देखो, करोड़ों का काम धंधा करने वाला कहता है कि मैंने क्या करना है, मुझे जरूरत नहीं है। बहुत है, 7 पीढ़ियों से नहीं मुकने वाला, सारा दिन मस्ती में रहता है। और हिंदू जैनी लोग उसे संत कहते हैं। इसलिए साध संगत जी, हम चाहे और काम करें तो हमारे अंदर कभी भी बुरे विचार आएंगे ही नहीं, गलत विचार आएंगे ही नहीं। लेकिन जब नाम भक्ति करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, तो अंदर बुरे विचार चलने शुरू हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि हम भक्ति करें, जो हमें नाम मिला है तो उसका सिमरन करें। हम बैठते हैं आसन पर चौकड़ी लगाकर, और फिर जैसे ही बैठे तो बैठते ही अंतर में सिमरन शुरू होते ही बुरे विचार आने लगते हैं, और फिर हम सिमरन से उठ जाते हैं। हमारा सिमरन करने को मन ही नहीं करता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हम सारा दिन जिन लोगों में रहते हैं, हम जैसे लोगों में रहते हैं, तो हमारे अंदर वैसे ही विचार चलने लगते हैं। क्योंकि संगत का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि जब 4 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वो इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, और उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कि बुरी और गलत बातें करते हैं। तो फिर जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो वही बातें, वही विचार सिमरन करते समय हमारे आगे आ जाते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारे जीवन पर संगत का बहुत असर होता है। इसलिए संगत करनी है तो अच्छे अच्छे लोगों की करनी चाहिए, बुरे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। एक सत्संगी को तो अगर लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो जानी सत्संग के बारे में, सतगुरु के बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो उसे वहाँ पर रुकना चाहिए, वरना वहाँ से आगे निकल जाना चाहिए। और अगर अच्छे लोग हों तो वहाँ पर रुककर वहाँ का माहौल सत्संग की बातें करके अच्छा बनाना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि दूसरों का भला हो सके। इसलिए बुरी संगत से हमेशा दूर रहें, बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें। और जब भी नाम का सिमरन करें तो सिमरन पर बैठते ही अंतर में सतगुरु का स्वरूप लाने की कोशिश करें, और फिर ही नाम का सिमरन करें। और जब अंतर में सतगुरु का स्वरूप आ जाएगा तो फिर कोई बुरा विचार आएगा ही नहीं। विचार आ भी सकते हैं मगर आपको ध्यान नहीं देना है,
जैसे आएंगे तो वैसे ही चले जाएंगे। हमें अपना ध्यान सतगुरु के स्वरूप पर टिकाकर रखना है। और फिर जब एक बार सतगुरु का स्वरूप अंदर ठहरने लग गया तो फिर तो हर समय अंतर में सतगुरु का स्वरूप बसा रहेगा। और ये होगा अभ्यास करने से, और धीरे धीरे होगा। जब एक बार सतगुरु का स्वरूप अंतर में बस गया तो फिर तो सिमरन करते समय ही नहीं, फिर तो चलते फिरते काम धंधा करते समय हर समय हमें अंतर में सतगुरु का ख्याल रहता है। और जब हर समय सतगुरु का ख्याल अंतर में रहेगा तो फिर अंदर बुरे विचार, गलत विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर बुरे विचारों के लिए जगह ही नहीं होगी। और जब अभ्यास बन गया तो फिर अंदर जो हमें नाम जपते ही बुरे और गलत विचार आते थे ना, तो वो नहीं आएंगे, वो अपने आप बंद हो जाएंगे। और अंदर केवल और केवल अच्छे विचार होंगे। और हमारा किया हुआ नाम का सिमरन भी सार्थक सिद्ध होगा। इसलिए साध संगत जी, जब नाम का सिमरन करें, जब नाम को जपें, सतगुरु नाम को जपें, तो पूरे मन के साथ, हृदय के साथ नाम का सिमरन करें और सच्चे मन के साथ बैठकर नाम का सिमरन करें। सिमरन करते समय अंतर में कोई भी बुरा विचार ना लाएं, केवल और केवल अपना ध्यान सिमरन पर रखें। आज्ञा चक्र पर अपने सतगुरु के स्वरूप को देखने की कोशिश करें और देखें, और लोग देख भी रहे हैं। और जब आज्ञा चक्र पर सतगुरु का स्वरूप आ जाए तो फिर नाम का सिमरन शुरू कर दें। और फिर देखना, कोई बुरा विचार, कोई गलत विचार हमारे अंतर में नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा ध्यान तो सतगुरु के स्वरूप पर होगा। तो फिर अंदर बुरे विचार आ ही नहीं सकते। इसलिए सिमरन करने से पहले अपना पूरा मन बनाएं, पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ सतगुरु का ध्यान करके ही सिमरन पर बैठें, नाम भक्ति पर बैठें।